मुगल साम्राज्य की महिमा, एक बादशाह की विरासत, लेकिन हर महल की दीवारों के पीछे छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनकहा है। ये कहानी है सम्राट अकबर की, जिसे इतिहास ने कभी उजागर नहीं किया। एक ऐसा राज जो सैकड़ों सालों से गहराई में दबा हुआ है। अकबर, एक रोमांचक रहस्य। अकबर का यह रहस्य सदियों तक अनकहा रहा, लेकिन क्या यह सही था? क्या सच में कुछ रहस्य हमेशा के लिए दबे रह सकते हैं, या फिर समय के साथ वो फिर से उभर आते हैं? जानिए इस रहस्य की पूरी कहानी सिर्फ यहां हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। इतिहास में दर्ज एक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो सदियों से शक्ति, न्याय और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? 15 अक्टूबर 1542 का दिन, जगह अमरकोट। आज के पाकिस्तान में बसा यह किला, जहां एक ऐसा शहजादा जन्मा जो इतिहास के पन्नों में अकबर के नाम से दर्ज होगा। यह वह पल था जब मुगल साम्राज्य को उसका भविष्य मिल चुका था। हुमायूं और हामिदा बानो का यह पुत्र, जिसे इतिहास अकबर के नाम से जानने वाला था, इस धरती पर पहला कदम रख चुका था। अमरकोट के किले में पैदा हुआ यह शहजादा एक दिन अकबर द ग्रेट के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। अमरकोट की धूल भरी हवाओं में 13 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद बन गया सम्राट। जब अकबर सत्ता में आया तो उसने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी और सूझबूझ से अपने साम्राज्य को मजबूत किया। अकबर ने सभी हिंदू राजाओं के साथ मित्रता स्थापित की। उसने अपने साम्राज्य को एक नया आकार दिया, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ रखा गया। उन्होंने गाजिया टैक्स, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसे भी समाप्त कर दिया। यह वह कदम था जिसने अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में स्थापित किया और उनके साम्राज्य में हर व्यक्ति को समानता का अनुभव कराया। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि आने वाले समय में उसे हिला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन क्या अकबर वाकई एक महान राजा था या एक क्रूर शासक? यह सवाल इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। 1556 का वह दिन, जब महज 13 साल के अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमचंद्र का सिर कलम कर दिया। इस विजय के बाद उसने हेमचंद्र के सिर को काबुल भेजा और दिल्ली के दरवाजे पर टंगवा दिया। बादशाह ने हेमचंद्र के सैनिकों का पीछा किया और उनके सिर काटने का आदेश दिया। इन सिरों को इकट्ठा कर एक विशाल टावर बनाया गया, जो दिल्ली पर कब्जे की इस लड़ाई को और भी खौफनाक बना देता है। अकबर की इस क्रूरता ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या वह सच में एक महान राजा था, या फिर एक निर्दयी विजेता जिसने सत्ता और ताकत के लिए कुछ भी किया? मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने के बाद अकबर की नजर अब राजपुताना के किले चित्तौड़गढ़ पर थी। 4 महीने के कठिन युद्ध के बाद आखिरकार उसकी सेना किले में प्रवेश कर गई। लेकिन जो हुआ वह इतिहास में अमिट और भयावह के रूप में दर्ज हो गया। अपनी इज्जत और मान की रक्षा के लिए हजारों राजपूत महिलाओं ने खुद को आग में समर्पित कर दिया। यह वह दृश्य था जिसने इतिहास के रूह को हिला कर रख दिया। अकबर ने इस जीत को इस्लाम की विजय के रूप में मनाया और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। लेकिन यह विजय एक भारी कीमत पर आई थी। हजारों निर्दोष लोगों की जान, टूटी हुई इमारतें और बिखरे हुए सपने। अकबर, जिसने गौहत्या पर रोक लगाने का फरमान जारी किया था, उसकी ही सेना ने नगरकोट में 200 गायों का वध किया। उसने ज्वालामुखी मंदिर में वर्षों से जल रही ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। अकबर की कई शादियां केवल राजनीतिक सौदे थीं। उसकी किताब अकबर हिस्ट्री में जोधा का कोई जिक्र नहीं है। वह महिला हरका बाई के नाम से जानी जाती थी और अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा महिलाएं थीं, जिनमें से 300 उसकी बीवियां थीं। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने सती प्रथा को खत्म किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि जब उसके सिपाही किसी सुंदर स्त्री को सती होते देखते तो उसे उठाकर हरम में डाल देते थे। अकबर के शासनकाल के कई सच दफन हैं,
जिनका जिक्र शायद ही किसी किताब में हो। तो क्या अकबर सचमुच एक महान और सक्षम शासक था, या उसने केवल अपनी छवि को चमकाने के लिए धर्म और राजनीति का उपयोग किया? अकबर एक नाम जिसे इतिहास ने महान कहा, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आखिरकार क्या वह सच में महान था, या उसकी महानता का ताज सिर्फ सत्ता और खून के रंग से रंगा हुआ था? शायद जवाब अब भी इतिहास के गहरे अंधेरों में छिपा हुआ है। यह फैसला आपका है कि आप इसे किस नजर से देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक इतिहास की कहानियों के लिए जुड़े रहें।